आपने बोला कि दल बदलू, मतलब जो पार्टी छोड़े, एक पार्टी से दो, दूसरे तीन, तीन से चार। जी ये काम भी देवकुमार चौरसिया जी ने किया। देखो ना तो जनता के बीच अब भी है और हारने के बाद भी रहेंगे। तेजस्वी जी के बगल में खड़ा हो जाने से, हमको माइक लेके बोल लेने से मेरा परिचय वहाँ नहीं होता। आपके और चार जो है एनडीए के, इंडिया का कोई लोग नहीं है, आठों के आठा वही है। चुनाव यहाँ पे अवधेश सिंह से नहीं होता है। तो यहाँ बच्चा से पूछेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट चुनाव जो होता है विधानसभा का चुनाव माननीय राजगृह मंत्री नित्यानंद राय जी से होता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि पूरा गांव राजपूतों का गढ़ है और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। लगातार सर बीजेपी का गढ़ हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र आप भी लगातार है, कारण क्या है? सबसे पहले को जीतने का कारण ये मेन मुद्दा ये है कि उसका एडवर्टीजमेंट जो है जोरों शोर से होता है। तो होता क्या है कि लालू यादव ने काम करके दिया, उनको प्रचार से मतलब नहीं। प्रत्याशी आने का मतलब यही होता है कमजोर होने का, कि यहाँ पे अगर नित्यानंद राय अगर ना पड़े और जो अवधेश सिंह हैं अगर वो आते हैं, अगर वो इंडिविजुअली चुनाव लड़ते हैं तो आपको ही पता है कि अवधेश सिंह हमारे जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके सामने उनका क्या है। अच्छा, एक बार बताइएगा, नित्यानंद राय जी तो बीजेपी से है जी, दल बदलू नेता किसको कहते हैं? दल बदलू आपके नेता में जैसे आप लोग ने नीतीश कुमार का क्या नाम रखा है? पलटू चाचा। पलटू चाचा। पलटू चाचा क्यों रखा? पलटू चाचा का मतलब है उनको कुर्सी से प्यार है। कुर्सी से। एक जैसे आप आरजेडी में है, आपसे थोड़ा खटपट हुआ, आप आरजेडी छोड़ के बीजेपी में चले, मान के चलिए, या फिर कितना भी खटपट हुआ हम आरजेडी के साथ ही, उसको आप क्या कहेंगे? गद्दावर तो उसी को कहेंगे जो एकदम शुरू से लेके आरजेडी में रहे, कुछ भी हो, नया सरकार रहे चाहे नहीं रहे, अपनी आवाज को हम बुलंद करते रहो और एक साथ एक पार्टी के साथ खड़े रहे। उसको गद्दावर कहते हैं कि नहीं? एकदम गद्दावर कहते हैं। और इसका मतलब बीजेपी के साथ अवधेश सिंह वो गद्दावर नेता है? अवधेश सिंह हो सकते हैं आज ये आपके प्रत्याशी कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं? देखिए, मेरी प्रत्याशी का कमजोर पड़ने का कारण एक ही होता है कि हम लोग जो है, हम लोग के साथ जो लोग आते हैं, जो हम लोग उस चीज को धरातल तक उतार नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से हम लोग समीकरण बना रहे हैं, प्रत्याशी जो भी है, इस बार जो भी हम लोग समीकरण बनाएंगे, इस बार हम लोग पिछले बार हार जो हुआ था वो मात्र 2000 समथिंग वोट से हुआ था। पिछला बार माहौल था तेजस्वी यादव का, अगर वो माहौल में अगर आप नहीं ढल पाए इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है सर, माहौल तो था ही, लेकिन जहाँ पे हम लोग का चुनाव यहाँ पे अवधेश सिंह से नहीं होता है। तो यहाँ बच्चा से पूछेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट चुनाव जो होता है विधानसभा का चुनाव माननीय राजगृह मंत्री नित्यानंद राय जी से होता है। जो लोग होते हैं किसके नाम पे वोट देते हैं? आरजेडी का वोट किसको नाम देते हैं? हमारे लालू यादव किसी के नाम पे देते हैं, तेजस्वी जी के नाम पर देते हैं, 17 महीना के विकास के नाम पे देते हैं। अभी 17 महीना का विकास तो इस बार हुआ है ना? हाँ, पिछले बार तो नहीं था। तो मैं इस बार की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि नित्यानंद राय जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आपके भी तो यहाँ के जो भी प्रत्याशी होते हैं कैंडिडेट तो कोई नहीं, जैसे मोदी जी के नाम पर लोगों को वोट मिलता है, नीतीश जी के नाम पे लोगों को वोट मिलता है, नित्यानंद राय जी के नाम पे चुनाव में वोट मिलता है, वैसे भी आरजेडी को तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पे ही वोट मिलता है। ऑफकोर्स में उसी नाम पे मिलेगा ही ना। किसके नाम पे मिलेगा? जो बढ़िया नेता होंगे उन्हीं के नाम पे मिलेगा। बढ़िया नेता की बात नहीं है। मान लीजिए प्रचारक कौन होता है? बीजेपी का प्रचारक होता है, स्टार प्रचारक कौन आएंगे? उनके बड़े बड़े नेता आएंगे। आपके यहाँ स्टार प्रचारक में भी तो बड़े बड़े नेता आते हैं। बड़े बड़े नेता है, लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। सब हम भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। इसी के कहने पे कोई वोट देता है क्या? इसी को कहते हैं कि जिसको जहाँ इच्छा है वोट देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाली जो तेजस्वी जी हैं अगर आते हैं तो हमको अगर लगता है कि हमको अगर देंगे 17 महीना के जो सफलता हुई है वो 5 साल में प्रभावित होगा हमारे लिए, तो वोट सब देंगे। और का मतलब क्या होना चाहिए? कैंडिडेट का मतलब होना चाहिए जो जनता के प्रति जुझारू हो, जो एकदम कर्मठ हो, सहयोग हो, शिक्षित हो, और जो जनता की बात को सुन के और उसकी कार्यकाल मतलब उसके समय अंतराल में उसको समाप्त कर दे, उसको कैंडिडेट बोलेंगे। चुनाव हार गया तो? चुनाव हार गया तब पर भी हम लोग जनता के बीच में है ना। आपने बोला कि दल बदलू, मतलब जो पार्टी छोड़े, एक पार्टी से दो, दूसरे तीन, तीन से चार। जी, ये काम भी देवकुमार चौरसिया जी ने किया। देवकुमार चौरसिया कब किया? पहले जनता देवी में थे, फिर निर्दलीय थे, अभी आरजेडी में है। पता चले कल कहाँ है। तो प्रत्याशी जो है देखिए वो तो हमारी जो काफी ने बोला कर्मठ, मतलब कर्मठ तो है ही। तो अरे तो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो आप ही बोल रहे हैं लगातार चुनाव लड़ रहे हैं ना। किसी पार्टी के साथ नहीं है ना, हार गए मतलब हम आरजेडी से चुनाव हार गए। आप आरजेडी से आरजेडी से हारने के बाद क्या वो जनता के बीच नहीं थे? हमको आप बताइएगा ना। तो जनता के बीच अभी भी है और हारने के बाद भी रहेंगे। हारने के बाद भी थे, हारने के बाद भी थे, और आज कल के बनेंगे भी तो जनता के बीच ही रहे। हारे चाहे जीते नहीं, जीतेंगे ही। हारने की बात क्यों करें? आपने मुंह से नहीं, मुंह से निकाला हारने के बाद भी मुंह से निकाल। मैं बोला कि हारने से पहले। चलिए, हम भी चाहते हैं तेजस्वी यादव चुनाव जीते, तेजस्वी यादव चुनाव में लड़े, और भगवान करे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आरजेडी तो तेजस्वी यादव तो खराब नहीं है, पार्टी खराब नहीं है तो पार्टी खराब नहीं है।
खराब उनका कार्यकर्ता जरूर होगा। देखिए कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, बात आपका कहना से, कुछ कार्यकर्ता अपवाद सब जगह होता है, वो कभी ऐसा नहीं करते। उनको पता है कि मेरे को काम से मतलब है, मैं काम करूंगा तभी तेजस्वी जी, चाहे मेरा पार्टी या मेरा जो धरातल पे मेरी जनता हमको पहचाने। हम तेजस्वी जी के बगल में खड़ा हो जाने से, हमको माइक लेके बोल लेने से मेरा परिचय वहाँ नहीं होता, ठीक है ना। मेरे को धरातल पे काम करने के लिए मेरा अपना सेल्फ जो इंट्रोडक्शन होगा वो कब, जब हम किसी जनता के प्रति हम ललटेन में अगर जुड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं, तो हम उसके कारण उनको अगर हम किसी तरह का फायदा दिलवा रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं, मेरा परिचय वहीं पर। अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 2 कैंडिडेट हैं जी, बैद्यनाथ चंद्रवंशी, रवि चौरसिया, दोनों में अच्छा कौन? देखिए दोनों में अच्छा कौन, मेरा तो सपोर्ट जो है, जो जहाँ पे जितने पदाधिकारी हैं थे, सबसे अच्छा अगर माने तो मेरे हिसाब से बैद्यनाथ चंद्रवंशी जी। चौरसिया जी हो गया, उत्पल यादव हो गया, निर्दोष यादव हो गया, वीरेंद्र राय हो गया, इन चारों में बढ़िया कैंडिडेट कौन? जिसको पार्टी उतारेगी उसके लिए राजभूषण सिंह समर्पित है। आपके जिला की बात करते हैं, 8 विधायक यहाँ है, 4 आपके और 4 जो है एनडीए के। एनडीए का कोई लोग नहीं है, 8 के 8 वही है। देखिए कहने का मतलब है कि मेरी सरकार तो है नहीं, सरकार की सरकार नहीं, सरकार की जब जिला में 15 साल से, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि जिला में कोई काम नहीं। जिला करते हैं, 8 विधायक यहाँ है, 4 आपके और 4 जो है एनडीए के। एनडीए का कोई लोग नहीं है, 8 के 8 वही है। देखिए कहने का मतलब है कि मेरी सरकार तो है नहीं, सरकार की सरकार की जब जिला में 15 साल से, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि जिला में कोई काम नहीं, जिला में कोई काम नहीं हुआ, मतलब 4 विधायक आपके, 4 विधायक इनके। तो जो विधायक फंड है वो अपने से कितना जोर लगाएंगे? चुनाव तो विधायक जी का है, तो विधायक अपने फंड से कितना लगाएंगे? तो इतना से यहाँ से सर अति बन के जाता है कि ये जो बोलते हैं एस्टिमेट बन के जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि फलना विधानसभा का है, तो सर काट दिया जाता है। ये आपको कैसा बात है सर? अब आपके फंड में 1 साल में 3 करोड़ आता है, विधायक को मान के चलिए 3 करोड़ देना है, 3 करोड़ 4 करोड़ आता है। 4 करोड़ जो हो, 4 करोड़ से कम देगा तो फिक्स है कि 4 करोड़ देना ही है। एक विधानसभा में 4 करोड़ में हो जाएगा सर? नहीं देना है, मतलब वो तो कम। मैं क्या बोला कि देखिए जो 4 करोड़ या 40 मैं तो ये चीज बोल ही रहा हूँ ना कि जो विधायक का फंड हो, विधायक अपने फंड का पूरा यूज कर देता है अपने विधानसभा में, लेकिन उसके अलावा जो एस्टिमेट बन के जाता है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे नाला का हो, चाहे वो पुलिया का हो, चाहे सामुदायिक भवन का, एक्सेट्रा जो भी जाता है, दो तरह का पंचायती राज में होता है, पंचायत जो मुखिया द्वारा होता है, एक जिला का होता है, जो शहरी क्षेत्र का होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें तो जो विधानसभा जानता है, हम लोग तो विधानसभा देखे नहीं। चलिए, मतलब ये फिक्स है कि जिले में कोई काम नहीं हुआ, जिले में कोई काम नहीं हुआ। 8 के 8 विधानसभा नील, 8 के 8 विधानसभा इस नीतीश कुमार के सरकार में सब 0/9 नील, 0/9। 8 विधायक नील, 8 विधायक की नील की बात हम नहीं करते। मतलब हद बात है, सब बात तो आप ही कर रहे हैं। मैं क्या बोला, जिला में काम भी नहीं हुआ है, कि जिला में 9 के बराबर काम हुआ है, काम ही नहीं हुआ है। विधायक जी ने भी कुछ नहीं, जहाँ पे एनडीए के विधायक वहाँ तो और काम नहीं हुआ, तो आरजेडी के विधायक है वहाँ अपने फंड से जो किए। चलिए ठीक है, हम आप ही के बात के, आप सब बात तो आप ही बोलते हैं। सब जिला में विकास भी नहीं हुआ, जिला में विकास नहीं हुआ है, बात को समझ, जिला में विकास नहीं हुआ। जहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ जहाँ एनडीए के विधायक वहाँ तो और नहीं हुआ, वहाँ कागज पे हुआ। लेकिन जहाँ पे हमारे जहाँ पे महागठबंधन की है, वहाँ पे जो भी अपने फंड से आया उनका वो विकास की है। और सहयोगी के साथ में रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज, हाजीपुर।